सिंधु घाटी की सभ्यता चौथे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे महाभारत। महाभारत के बारे में जानते हो, महाकाव्य है। तो महाभारत महाकाव्य के बारे में अब जानेंगे। और पीछे के पहले का 3 पार्ट तो हमने पढ़ चुका है। ये चौथा पार्ट का शुरुआत करते हैं, मतलब श्री गणेश करते हैं। ठीक है। महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है। और देखो यहाँ पर लिखा है महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं। परंतु महाभारत का दर्जा विश्व के श्रेष्ठतम रचनाओं में एक है। विश्व के श्रेष्ठतम रचनाओं में महाभारत अपना एक है और हर कोर्ट में महाभारत पर ही हाथ रखकर कसम खिलवाए जाते हैं। यह कृति परंपरा दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। ये सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका परिमाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिया है, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। देखो, तुम्हें हिंदू हिंदू करने पर नाज होता है ना, इसमें तुमको समझ में आएगा कि हिंदुओं की बात क्या होती है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ले आ रहे थे। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ पांच भाइयों की पत्नी है। जैसे मैं आपको बता दूं, पांडव पुत्र पांचों के एक ही वाइफ थी। कौन? द्रौपदी याद है ना? द्रौपदी जिसका चिरहरण हुआ था, जिसके लिए महाभारत का युद्ध हो गया। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासी के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और इसी नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म, जो अभी हम मानते हैं, वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इसने सबको समेट कर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था। ठीक है, फिर से बताता हूँ। इसने सबको समेट कर, आज भी सबको समेट कर हिंदू चलता है ना, वैसे ही इसने सबको समेट कर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था, जिसे आज आधुनिक हिंदू धर्म निकला है। हिंदू धर्म का अनुमान करते हुए, भाई तुम हिंदू धर्म कई जातियों से मिलकर तुम हिंदू बने हो, अकेले नहीं बने हो। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। यही बुनियादी नजरिया था उस समय के लोगों का। उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं। इसलिए सब तरह के अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया और विरोधी विश्वास जो था उसको भी सहन कर लिया गया। तो आज जाकर हम लोग का आधुनिक हिंदू धर्म बना है। तो ये बुजुर्गों लोगों की सोचने वाली बात थी ना। आज के युवा सोचकर अपना समय बर्बाद करते हो, अपने परिवार का समय बर्बाद करते हो, क्यों? महाभारत में हिंदुस्तान की यह, जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भारत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है, और इसी पुरुष के वजह से आदि पुरुष थे और आर्य थे। दंत कथाओं के वजह से भारतवर्ष कहा जाता है।
हम भारतवर्ष के इंसान हैं, हम भारतवर्ष के वंशज हैं। भारतवंश, तो इसको भारतवर्ष बोलते हैं। बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त। हिंदुस्तान का पहले का नाम था आर्यावर्त, आज भी बोल सकते हो आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश। आर्यावर्त यानी आर्यों का देश, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश, भारत सबको मिला जुला कर चलने का देश। किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य, देखो यहाँ पर विंध्य कट रहा है ना, किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्याचल पर्वत, जिसको बोलते हैं विंध्याचल पर्वत, ये विंध्याचल हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्य के विस्तार की कहानी है। वह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया, उसके बारे में मोटे तौर से अंदाजा लगाया गया कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। वह लड़ाई भारत या संभवतः उत्तरी भारत पर अधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय गंधार नरेश, गंधार ये शकुनी जहाँ का राजा था ना, शकुनी, ये दुर्योधन का मामा शकुनी, वो गंधार नरेश था। मतलब वो गंधार, वो अफगानिस्तान का राजा था, जिसे वर्तमान कंदहार शहर का नाम पड़ता है। कंदहार शहर का नाम पड़ा है, आज के डेट में कंदहार शहर का नाम से जाना जाता है, कहा जाता था, और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गंधारी यानी गंधार की कन्या पड़ा था। गंधार की कन्या पड़ा था, इसीलिए गंधारी जो थी, जो धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र अंधे व्यक्ति जो राजा बन के बैठे थे, वो धृतराष्ट्र की पत्नी थी गंधारी। तो वो गंधार नरेश के बेटी थी, इसलिए उसका नाम गंधारी पड़ा, और उसका जो बेटा था उसको गंधार नरेश के नाम से जाना जाता था। तो एक मशहूर डायलॉग है, मेरे बच्चों मैंने कहा था रणभूमि में युद्ध होने से पहले मनभूमि में युद्ध होता है। तो ये मामा शकुनी की कथा लाइन है जो मैंने बोलकर सुनाया, ठीक है। गंधारी परा दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं, बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। जिसे हम देखो, दिल्ली का नाम जो आज हम आधुनिक शहर के नाम से जानते हैं, बल्कि वो उस समय हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। उस समय से भारत की राजधानी थी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, जिसके जगह पर दिल्ली बसा है। दिल्ली उत्तर प्रदेश समझ लो, दिल्ली उत्तर प्रदेश। और अफगानिस्तान वाला एरिया गंधार नरेश का था। पाकिस्तान वाला सब हिंदू, अखंड भारत का मतलब समझते हो, पूरे विश्व हमारा ही था, हिंदुस्तान का ही था, आर्यावर्त का ही था, दूसरे किसी का नहीं था। इसलिए ये जो लोग उड़ते हैं आज के डेट में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, ताइवान, ये सब क्या थे? कुछ नहीं थे। महाभारत में कृष्ण से संबंध व्याख्यान भी है। देखो, महाभारत में कृष्ण से संबंध व्याख्यान भी है और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन काल और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और
आचार संधि, आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। धर्म के इस बुनियाद धर्म के इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है। देखो, ये बुनियादी धर्म के साथ नहीं चलोगे ना, तुम्हें सच्चा सुख कभी मिलेगा नहीं। और न समाज में एका एका रहा सकता है, मतलब और न समाज में एका रह सकता है, मतलब एकता नहीं रह सकता है। इसका लक्ष्य है लोक मंगल। इसका लक्ष्य है लोक मंगल, किसी विषय वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्य है, निष्ठावान है। अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। और ये जो बुनियादी परंपरा है, ये जितने भी मौजूदा परिस्थिति थी उसी पर निर्भर रहता था उस समय के लोग। ठीक है, यह सिद्धांत टिकाऊ है और अपरिवर्तनशील भी, परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। और ये कर्तव्य और जिम्मेदारी समय के साथ बदलता है। आज राजा कोई और था, कल राजा कोई और होगा, कल राजा कोई और होगा, उसके आगे कल राजा कोई और होगा। एक बहुत अच्छा लाइन है, कल राजा कोई और था, आज कल राजा कोई और होगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता ना करो, अपना काम ईमानदारी से करो। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगह पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने के प्रत्यक्ष रूप कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज्यादातर संबंध का मकसद से था। ये क्या था ऊपर, मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से आत्मा अनुशासन से क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण करना। मतलब हिंसा की मानसिकता को छोड़कर अभाव से, उस समय हिंसा की मानसिकता का उस समय हम लोग का अभाव था, इसलिए आत्म अनुशासन से क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। देखो, ये जो नियंत्रण है ना, क्रोध, अनुशासन, घृणा, इस पे अगर नियंत्रण हो गया, तुम्हारा कंट्रोल हो गया, समझ लो यार, दुनिया में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है। कोई नहीं है जो तुम्हें हरा सकता है, इतना जान लो। आगे पढ़ते हैं। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीजें ढूंढी जा सकती है। बहुत सारा शब्द है, बहुत चीज है जो इसमें, बहुत बातें हैं जो सीखने वाली है। कभी मौका मिले तो रामायण महाभारत का किताब पढ़ो। तुमको रामायण महाभारत की किताब चाहिए तो मैं लिंक बताता हूँ ना, पीडीएफ ड्राइव करके सर्च करना क्रोम पे, पीडीएफ ड्राइव, और फर्स्ट लिंक ही खोलना, उसमें लिखना रामायण और महाभारत बुक आ जाएगा, और उसको पढ़ो, डाउनलोड कर लेना और उसको पढ़ो। ठीक है, आगे देखते हैं। यह विविधतापूर्ण, भरपूर और खदबदाती जिंदगी से सराबोर, जो मचलता है ना जिंदगी, एकदम इधर उधर कूदते फांदते रहते हैं, वैसे कूदते हुए जिंदगी, अस्त व्यस्त जिंदगी से सराबोर है, वैसे ही सब बताए गए हैं। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है, यह केवल अच्छी शिक्षा के लिए कोई नहीं बताता है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है, और यहाँ बताए जाएंगे कि महाभारत में कौन से शब्द को ज्यादा जोर देकर बताया गया है, जो आपको सुनने वाले हैं, सुनना चाहिए, समझना भी चाहिए। जैसे में देखो, पहला है, दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद
अपने लिए स्वीकार न हो। देखो, दूसरे से ऐसा आचरण कभी मत करना जो तुम खुद अपने आप को स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद है, इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है, जो बात लोक हित में नहीं है, जो बात लोक हित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए, उसे कभी नहीं करना चाहिए। ठीक। फिर कहा गया है, उसके बाद है, जैसे में देखो, ये सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतरता पालन करना सफलता के साधन है। ठीक है। सफलता का साधन है। सच्चाई पर रहोगे, सफल होगे। आत्मसंयम रखोगे, सफल हो जाओगे। तपस्या करोगे, सफल हो जाओगे। अपना भाव उदार रखोगे, मतलब क्वाइटली रखोगे, भावनात्मक रखोगे, तो तुम सफल होगे। और अहिंसा पर रहो, अहिंसा, हिंसा मत करो। धर्म का निरंतरता पालन करो, सफलता के साधन है। और जाति और कुल सफलता के साधन नहीं है। वही बता देते हैं, जो जाति और धर्म में पड़ा कुछ नहीं कर सकता जीवन में। ठीक है। धर्म जीवन और अमर्त्यता से बढ़ता है, मतलब धर्म जीवन और अमरता से बढ़ता है। ठीक है। अब उसके नीचे है, सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। सच्चा आनंद चाहिए तो तुम्हें दुख भोगना आवश्यक है। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग किया गया है। जैसे में देखो, यहाँ पे रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है, और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है। असंतोष प्रगति का प्रेरक है। देखो, ये छोटी सी लाइन है, लेकिन ये बहुत बड़ी लाइन है। असंतोष प्रगति का प्रेरक है। क्या चीज का प्रेरक है? असंतोष प्रगति का प्रेरक है। तुम्हें संतोष हो गया ना कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, और तुम्हारे पास संतोष अनलिमिटेड है भाई। हमको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तभी तुम प्रगति कर सकते हो। प्रगति चाहिए, राज सुख चाहिए, तो संतोष को मिटा दो, लिमिट को हटा दो, अनलिमिटेड लगा दो। इसीलिए असंतोष दे दिया। असंतोष की बात बता देता हूं तो बता दूं, असंतोष, अब हमारी टेलीकॉम कंपनी भी बोलती है इतना का रिचार्ज करो, लिमिट हटा देते हैं, अनलिमिटेड बतियाओ। यह भी प्रगति हुई ना। जहां तुम 10 मिनट बात करते थे, वहां 1-1 घंटा बात करते हो। जहां 1 मिनट बात करने में सोचना पड़ता था, उस समय चिड़िया नहीं मरती थी, आज तुम 4 घंटा, 12 घंटा, 20 घंटा बात करते हो। इसके वजह से कितना चिड़िया का दिमाग घूम जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, दिशा भटक जाती है, कितना चिड़िया मर जा रही है। हर जीव का प्राण का बदला तुम्ही से लिए जाएंगे। इसीलिए आज के डेट में आधुनिक बीमारी चली है। आधुनिक बीमारी ऐसे ही नहीं है, इसको बढ़ाया गया है, और बढ़ाने वाले कोई बिजनेस वाले नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले नहीं है, तुम हो। दूसरा कोई नहीं है बाबू। उसके नीचे है भगवत गीता। अब भगवत गीता हम पढ़ेंगे। भगवत गीता में अभी 10,000 श्लोक हैं, लेकिन इसमें 700 श्लोकों के बारे में बताया गया है। लेकिन आगे चल के जब क्लास 10th 12 का किताब पढ़ोगे तो उसमें मालूम चलेगा कि 10,000 श्लोक है उसमें। चलो मैं यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। भगवत गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है, जिसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता का प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इससे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन में संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में
दुविधाग्रस्त हो जाता है तो प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है, क्योंकि यह संकट काल के लिए संकट काल के लिए लिखी गई कविता है, राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के लिए, संकट के लिए। ठीक है। गीता के असंख्य व्याख्याएं की गई है और अब भी लगातार की जा रही है। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है। औरों ने धर्म कर्म के लिए हिंसा और युद्ध के औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। तो ये सब गांधी जी के हैं। बाद में गांधी जी, अरविंद घोष और नेताओं तिलक। देखो, अगर तुम हिंसा से जीतोगे तो कितना दिन लड़ोगे? अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट क्यों बोला गया? क्योंकि इन्होंने अपने जाति और अपने कर्म के अनुसार रहने सहने की इजाजत दी और बहुत सारे ऐसे बदलाव बदले जो जरूरी था। ऐसे बहुत सारा बात बदल दिया, ऐसा बहुत सा काम चालू कर दिया जो पहले नहीं किए गए थे। तो द ग्रेट राजा वही होता है जो इतिहास को बदलता है, नए इतिहास को लाता है। ओके। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। अर्जुन परेशान है। उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्र और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। आखिर यह किस लिए, कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस पाप का परिहार कर सके? उसकी पुरानी कसौटियां नाकाम हो जाती है। उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तगाजे की दुविधा से ग्रस्त है। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानवीय जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रण करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के 3 मार्ग, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ये देखो, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये 3 मार्ग है जो तुम्हें जीवन भर तुम्हें अच्छा रास्ता दिखा सकता है। ज्ञान, नॉलेज, पढ़ाई। कर्म, जो करो सच्चाई से करो, ईमानदारी से करो। भक्ति, मन लगा कर करो। भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया। बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर आधारित बल दिया गया, यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है। हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया। रोजमर्रा की जिंदगी के व्यवहारिक समस्याएं इस संदर्भ में सामने आती है। गीता में जीवन के कर्तव्य के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है। अकर्मण्य का निंदा की गई है और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।
यही है महाभारत के कुछ छोटा सा अंश। इसमें नीचे देखो, गीता का संदेश। गीता का संदेश, गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। उसमें कहा गया है, सभी रास्ते मुझ तक आते हैं, सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई। इसकी रचना के बाद 2500 वर्ष में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास्य, विकास मतलब बढ़े, ह्रास मतलब परेशान, ह्रास्य की प्रक्रिया से गुजरे हैं। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जब राज करती थी तो ह्रास्य थे, तो वैसे बहुत सारे देखने को मिले हैं। जो राजा आया, राज किया, ह्रास्य किया, परेशान किया, राज किया। उन्हें एक के बाद एक तरह के अनुभव हुए हैं, एक के बाद एक विचार सामने आए हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कुछ ऐसी जीवंत चीज मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती है, जो विकसित होते विचारों से मेल खाती है। तो ये अभी तक हमने महाभारत भगवत गीता के बारे में जाना। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। प्राचीन भारत में जीवन और कर्म कैसे चला, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखना।